हेलो। हेलो। हाँ पर पंदीप। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है सर? आ रही है। एक सेकंड। हाँ, ठीक है। कल जो चीज़ें करवाई थी बाद में पढ़ी उसको, रिवाइज वाइज किया कुछ? हाँ जी, क्लास से पहले कर रहा था, अभी क्लास शुरू होने के 15-20 मिनट पहले। अच्छा, क्लास खत्म होने के बाद नहीं? नहीं, कल कहीं गया हुआ था तो अभी क्लास से पहले कर रहा था। चलो ठीक है, चल ठीक है। सो अब दो हम डाउट थे मुझे सर। क्या चीज़? दो डाउट थे। हाँ बोलो। एक शॉपिंग ऐड और उसका डिफरेंस बता दो वापस, डिस्प्ले ऐड का। शॉपिंग ऐड जो होती है वो प्रोडक्ट के ऊपर बनती है, सिंपल। और डिस्प्ले ऐड होती है वो किसी भी चीज़ की बन सकती है आपकी। डिस्प्ले ऐड जो होती है वो बेसिकली सर्विसेज वगैरह के लिए बनती है। जैसे शॉपिंग ऐड है ना, जैसे आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो उस ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए बनती है शॉपिंग ऐड। ठीक है, बट जैसे वहीं पे मतलब अगर मैं बात करूं कि जो हमारी नॉर्मल वाली ऐड होती है, डिस्प्ले ऐड होती है, वो सर्विसेज के ऊपर बनती है। कि जैसे सपोज करो मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूँ, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैंने वो जो है डिस्प्ले ऐड में चला दी वहाँ पे। अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट हैं, फिजिकल प्रोडक्ट हैं, तो उस केस में तुम लोग आप क्या कर सकते हो, आप शॉपिंग ऐड चलाओगे। ठीक है। क्योंकि जो सर्विसेज होती है, सर्विसेज की शॉपिंग ऐड नहीं चलती है। सर्विसेज, अगर मेरे पास कोई सर्विस है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, तो उसके लिए मैं डिस्प्ले ऐड की तरफ जाऊंगा। बट अगर मेरे पास फिजिकल प्रोडक्ट हैं तो उसके लिए मैं शॉपिंग ऐड की तरफ जाऊंगा। ठीक है सर। बस ये डिफरेंस है दोनों में। और सर एड स्ट्रक्चर में यही होता है ना, मतलब कि हमें, मतलब आपने को यही बोला था ना कि एक कैंपेन होता है, उसमें मल्टीपल ऐड ग्रुप बना सकते हैं हम्म। और फिर ऐड ग्रुप लेवल के अंदर हम मल्टीपल ऐड सेट लेवल बना सकते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, अब वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो हैं आज प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक आपका ऐड अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम होता है ऐड अकाउंट बनाने का। तो एक ठीक काम करो, आप स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो मल्टीपल ऐड अकाउंट पड़े हुए हैं। आपको बताऊंगा एकदम फ्रेश से ओके। कैसे ऐड अकाउंट बनाए जाते हैं। स्क्रीन शेयर कर लीजिए। हाँ जी, एक मिनट। हो रही है सर? एंटायर स्क्रीन करा है ना? हाँ जी, एंटायर स्क्रीन की है। क्योंकि कई बार जो है ना, आते नहीं है ऑप्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे आप नया टैब ओपन कीजिए। ये उसमें तो नहीं चला रहे ना आप? गूगल क्रोम में चला रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। या बिंग, ये बिंग है नहीं, आपका? बिंग है, सॉरी, बिंग है। इसको गूगल में चलाओ ना, गूगल के उसमें, गूगल क्रोम में। एक सेकंड। क्रोम वाले टैब पे चलाओ, क्योंकि आप गूगल एड्स बना रहे हो तो क्रोम की ही टैब में बनाओगे। हाँ जी, ठीक है, तो अब बेसिकली हम लोग जिस भी मेल आईडी से बनानी है, आप उस मेल आईडी से ओपन कर लेना। हाँ जी, वही खोली हुई है जिससे बनानी है मेरे को। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो सिंपली वो देखो 9 डॉट दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे पी लिखा है उसके जस्ट बगल पे देखो 9 डॉट है। हाँ जी। इस पे आपको एड्स का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे बहुत सारे गूगल की प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, इसमें आपको एड्स दिखाई देगा एक, माय एड्स ऐड दिख करके। रहा है। माय ऐड दिख रहा है। हम्म। माय ऐड दिख रहा है। नहीं नहीं, माई ऐड नहीं, गूगल ऐड। देखो थोड़ा सा नीचे का, ये रहा, गूगल एड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्टार्ट नाउ करना है। ठीक है। ठीक है, स्टार्ट नाउ पे जाने के बाद इसको स्किप कर दो। ये ना डायरेक्ट हमें कैंपेन बनाने के लिए बोल देता है, तो हम डायरेक्ट कैंपेन नहीं बनाते, पहले इसको स्किप करते हैं। यहाँ पे नो करके सबमिट कर दो।
कंटिन्यू टू योर अकाउंट। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ये है तुम्हारा डैशबोर्ड। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है कैंपेन्स वगैरह ऐड किस तरीके से रन करी जाती है वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। अब स्क्रीन शेयर हटा दो। अब देखो, जैसे सपोज करो कि मैंने तुम्हें क्या बताया था, इस ईमेल आईडी पे तुम्हारा एक ऐड अकाउंट बन गया। ठीक है, हाँ जी। अब क्या है, एक जो हमारा ऐड अकाउंट होता है ना उसकी एक आईडी होती है। अब आईडी तुम्हें कैसे पता चलेगी, जहाँ पे तुम्हारा राइट हैंड साइड पे पी लिखा है ना उस पर क्लिक करो। राइट हैंड साइड पे देखो, हाँ, तो यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि ये तुम्हारा जो है गूगल ऐड अकाउंट है। ठीक है, मतलब पवनदीप सिंह की जीमेल आईडी पे एक तो ये बन गया तुम्हारा। एट क्या लिखा हुआ है, मेरे को थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है ना छोटा दिखने की वजह से। एट, 857 हाँ, तो ये तुम्हारा 3। ऐड अकाउंट नंबर है। अब तुम्हें एक और ऐड यहाँ पे ना क्रिएट करना है, मतलब एक और तुम्हें अकाउंट जो है वहाँ पे क्रिएट करना है। तो तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, स्विच अकाउंट पे क्लिक करोगे। मेरे पहले भी बना हुआ है शायद डिजिटल मार्केटिंग के टाइम का, तभी 2 हो गए। हाँ, मे भी हो सकता है कि इसी मेल आईडी से बनाया था। हाँ जी। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे ये दो दो बन गए होंगे आपके। स्विच करूँ अभी? अ, नहीं, दो कहाँ हैं, आपका एक ही तो नज़र आ रहा है। थोड़ा सा ना स्क्रीन का वो बड़ा कर लो, 100% से 110 120% कर लो। हाँ, थोड़ा सा बेटर दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर के लिए बस। अब करो उस पर क्लिक। नहीं, एक ही है तुम्हारा, अभी दो नहीं है। एक ही है? हाँ, अच्छा, ठीक आप है। बता दो कैसे करना है, मैं कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे स्विच अकाउंट के अंदर आओगे आप। हाँ जी। क्लिक दबाऊँ? करो, हाँ, अपनी यही जीमेल आईडी डालो। जी। नहीं, एक बार इसको कट करो, कट करो। एक, ये आपका नया वाला वो है ना, एक सेकंड रुको। ये नया वो आ गया ना। मैं भी पुराना वाला यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली है। ये नया वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं अपना अकाउंट खोल लेता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ। हम्म, इस पे देखो, बैग जाना एक बार। इसको क्या कहते हैं वो कर दो, गूगल ऐड अकाउंट, इसको कट कर दो। एक बार दोबारा से गूगल एड्स ओपन करो, इस टैब को कट कर दो। एक बार फिर से ना दोबारा से गूगल एड्स ओपन करो। अच्छा। स्टार्ट नाउ करो। हम्म, ठीक है, तो स्टार्ट नाउ पे जैसे तुमने क्लिक करा तो देखो यहाँ पे तुम्हारा ऊपर जो बना हुआ है वो गूगल अकाउंट है। अब एक और बनाना है तो तुम यहाँ पे क्लिक करोगे न्यू गूगल ऐड अकाउंट पे। तो इससे क्या हो जाएगा, इसी मेल आईडी पे अगर आपको मेल आईडी चेंज करनी है तो स्विच गूगल अकाउंट पे क्लिक करोगे। कि मतलब अगर आपको अच्छा। किसी और मेल आईडी से अपना ये खोलना है तो आप स्विच अकाउंट करोगे, और अगर आपको एक और नया गूगल ऐड अकाउंट बनाना है इसी मेल आईडी पे तो आप यहाँ पे न्यू गूगल ऐड अकाउंट पे क्लिक करोगे। और अगर आपको पुराने वाले को ओपन करना है, जो ऊपर तुम्हारा पुराना है, तो आप सिंपल सी पुराने वाले पे क्लिक करोगे तो आपका जो अभी आपने जस्ट अभी अकाउंट बनाया है वो ओपन हो जाएगा। ठीक जैसे है। करो, पुराने वाले पे क्लिक करो, जो अभी गूगल ऐड अकाउंट है इस पे क्लिक करो। ठीक है, तो ये वाला ओपन हो गया जो जस्ट आपने अभी बनाया हुआ है। हाँ जी। ठीक है, स्क्रीन शेयर हटा दो अब। अच्छा, इस पे क्या करूँ? एग्जिट गाइड का जो आ रहा है। हाँ, लीव करो, इसको लीव करो। अच्छा, एक सेकंड। आप प्रेजेंट मतलब हटा दो अपनी तरफ से। हाँ जी, जी कर लूँ। सॉरी। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे अपने अकाउंट पे आऊँ ना, तो यहाँ पे देखो मेरे मैंने आज जैसे अपने उससे लॉगिन करने की कोशिश करी, तो यहाँ पे देखो मेरे 3 अकाउंट बने हुए हैं हम्म। इस मेल आईडी के ऊपर। देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है इस मेल आईडी के ऊपर। ठीक है। ठीक अब है मैं जी। जिस पे भी क्लिक करूंगा वो वाला ओपन हो जाएगा। जैसे सपोज करो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। अब देखो, जब तुम एक बार अकाउंट बना लेते हो, एक नया अकाउंट बना लेते हो ना, उसके बाद जब आप इस पे क्लिक करोगे, तो आपको ना वो तीनों के तीनों अकाउंट देखो यहाँ पे दिखाई देंगे। तीनों अकाउंट दिखाई दे रहे हैं ना। अब यहाँ से आपको किसी दूसरे अकाउंट में जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, सीधे उस पर क्लिक करोगे, तो एक नए टैब में जो दूसरा मेरा अकाउंट था वो भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो जैसे तुम यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट बनाओगे, तो तुम्हें यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है। दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ कुछ इस जी। तरीके से। ठीक है। तो मतलब एक उसके अंदर तुम मल्टीपल ऐड अकाउंट ओपन कर सकते हो एक जीमेल आईडी के अंदर। ठीक है। ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमें पेमेंट सेटअप करना होता है। ठीक है। पेमेंट सेटअप करना होता है, तो पेमेंट सेटअप करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली हमें क्या करना होता है, टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे देखो सेटअप का ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे बिलिंग सेटअप करके लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना बिलिंग के अंदर, बिलिंग सेटअप। सिंपली हमें क्या करना है, बिलिंग सेटअप के अंदर आना है, और यहाँ पे हमको अपना जो भी मोड ऑफ पेमेंट है वो यहाँ पे हमको पहले ऐड करना होता है, क्योंकि बिना पैसे के तो एडवर्टीजमेंट रन नहीं होगी, है ना। सबसे मुझे पहले अपना टूल्स में जाके, हम्म टूल्स एंड सेटिंग्स में जाके। हाँ, टूल्स एंड सेटिंग पे जाओगे तो यहाँ बिलिंग का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपको सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। ठीक ठीक है। है। पेमेंट सेटअप करना है, सिंपली अपनी कंट्री कोड डाल देना। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल। पहले अपनी यहाँ पे क्या बनेगी, एक पेमेंट की प्रोफाइल बनेगी। तो पेमेंट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो तुमसे पूछेगा कि प्रोफाइल टाइप तो ऑर्गेनाइजेशन है कि इंडिविजुअल है। मतलब कि अगर तुम्हारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज करो तुम्हारे पास कोई एजेंसी है, ठीक है, और तुम और एजेंसी में वो कर रहे हो, मतलब एक एजेंसी और अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो तुम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगे। और अगर तुम इंडिविजुअल यूज़ फॉर पर्सनल और सोलो प्रोप्राइटरशिप, इसका मतलब क्या है कि मतलब जैसे सपोज करो कि मैं हूँ, मेरे पास कोई ऐसी कंपनी नहीं है, मैं एक सोलो प्रोप्राइटरशिप में, मतलब एक फ्रीलांसर की तरह काम कर रहा हूँ, तो मैं इंडिविजुअल में जाऊँगा। ठीक है। बट अगर तुम्हारे पास एजेंसी है, क्योंकि जब अगर मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लिया, तो फिर ये मेरे से ना मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नेम, आगे बढ़ूंगा ना, जीएसटी वगैरह सब कुछ मांगेगा मेरे से। मेरे पास तो ये सब चीज़ें हैं नहीं, है ना। तो अगर आपके पास, आपकी जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप ऐड रन कर रहे हो, उसके पास अपना प्रॉपर सारी डॉक्यूमेंटेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करो। अदरवाइज एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो, तो इंडिविजुअल लेके चलो अपने आप को। इंडिविजुअल अपना नाम, जो भी एड्रेस वगैरह वो सारी चीज़ें डाल के यहाँ पे इसको तुम क्या कर दोगे, क्रिएट कर दोगे। ठीक है। बट अगर तुम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लोगे ना, तो फिर ये तुमसे जीएसटी वगैरह भी मांगेगा, पैन कार्ड, जीएसटी, सारी चीज़ें। ठीक है। ठीक है। ये क्रिएट करने के बाद, उसके बाद यहाँ पे देखो आएगा, यहाँ पे सिंपल पेमेंट मेथड ऐड होने के बाद यहाँ पे पेमेंट सेटिंग आएगा। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली अपना पेमेंट सेटिंग के अंदर आना है। हाँ, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी मैंने पीछे वो नहीं कर रखा, मतलब कि अपना पेमेंट मेथड अभी यहाँ पे ऐड नहीं करा है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिकली पेमेंट मेथड ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट सेटिंग करनी है। ठीक है। पेमेंट मेथड के अंदर क्या होगा, सिंपली वो आपसे आपका कार्ड पूछेगा। ठीक है। ठीक कि है। आपका जो क्या कहते हैं, जिस भी कार्ड से आप पेमेंट वगैरह करोगे, वो कार्ड आपसे यहाँ पे आके ये पूछता है। ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे मैनुअली पे आके आके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पेमेंट वगैरह इसकी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके इसको सबमिट कर दोगे, तो आपकी पेमेंट प्रोफाइल बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। कुछ नहीं करना, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, और कुछ नहीं करना। ठीक है। ठीक है। तो कहाँ पे जाओगे, टूल्स एंड सेटिंग, और उसके अंदर यहाँ पे बिलिंग सेटअप। इसके अंदर आपको पहले, सबसे पहला काम आपको बिलिंग सेटअप करना है। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज, कभी भी एडवर्टीजमेंट रन करते हो ना, तो कभी भी वो मत करना, हमेशा डेली बजट चलाना। ऐसा मत करना कि एक ही बारी में 20,000 25,000 रुपये डाल दिए। एक दिन में कितनी ऐड रन करानी है, डेली का उसका बजट होता है, उतना ही ऐड करना। कई बार क्या होता है कि कुछ वायलेंसेस की वजह से ना वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं, और एक बार आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया तो वो पैसा भी ब्लॉक हो जाता है। अच्छा ठीक ठीक है। है। तो हमेशा कोशिश करो कि डेली बजट में जितना हो रहा हो, उस डेली बजट के हिसाब से पैसा डालो। ठीक है। ठीक है। तो ये करने के बाद फिर हम लोग आते हैं वापस अपने डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपना फर्स्ट कैंपेन रन करेंगे, जो कि है
सर्च ऐड का। ठीक है, सर्च ऐड मैंने आपको बताया ये कहाँ पे नज़र आती है, सिंपली मैंने आपको कल भी बताया था कि सर्च ऐड कहाँ पे नज़र आती जो है। कीवर्ड्स यूज करके करते हैं ना। हाँ, तो सिंपली जैसे मैंने गूगल पे कीवर्ड कुछ टाइप करा तो मेरे को यहाँ पे सर्च ऐड दिखाई दे रही है, ये होती है सर्च ऐड। तो ये कैसे बनती है ये हम देखेंगे, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो इसके अंदर हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें सिंपली क्या करना है, जैसे न्यू कैंपेन के अंदर हमें यहाँ पे आना है। ठीक है, और यहाँ पे न्यू कैंपेन हमें रन करना है। ठीक है, कुछ सेटिंग्स हैं जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, कुछ सेटिंग्स मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ठीक है, जो चीज़ें छोड़ दूंगा वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तुम्हारा ऑब्जेक्टिव तुम्हें सेलेक्ट करना है कि तुम्हें ऐड किस चीज़ के लिए चलानी है। तुम सेल्स करना चाहते हो, तुम लीड जनरेट करना चाहते हो, वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहते हो, एप्लीकेशन की प्रमोशन चाहते हो, रीच एंड अवेयरनेस चाहते हो, लोकल स्टोर है तुम्हारा तो उस पर विजिट चाहते हो, या फिर क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो बाकी के जो ऑप्शंस है ना ऊपर, ये ऑप्शंस आप तब यूज़ करते हो जब आपका अकाउंट में ऑलरेडी 3-4 लाख रुपए की एडवर्टीजमेंट रन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब तुम्हारी वेब एडवर्टीजमेंट के अंदर बहुत सारी ऐड रन हो जाती है ना, तो उस कंडीशन में ये चीज़ें आपके काम आएंगी कि अगर मुझे वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए तो मैं वेबसाइट ट्रैफिक का गोल लेके चलूँगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेके चलूँगा। तो अगर वेबसाइट ट्रैफिक में तभी ये मेरे को अच्छा एक गाइडेंस दे पाएगा जब इसके पास प्रीवियस डेटा होगा मेरे एड अकाउंट का। जैसे जैसे हम एडवर्टीजमेंट रन करते हैं तो हम यहाँ पे बहुत सारे रीमार्केटिंग टैग लगाएंगे, कन्वर्जन बनाएंगे, उन रीमार्केटिंग टैग और कन्वर्जन से जो मेरे अकाउंट को डेटा कलेक्ट होता है। ठीक है, तो वो जब वो डेटा कलेक्ट होगा ना मेरे पास, तब इन गोल्स को मैं रखूँगा, तब मेरे को कुछ अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर किसी का फ्रीलांस करना हो तब तो गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। नहीं अगर अब मैं वही चीज़ तो आपको समझा रहा हूँ कि एकदम फ्रेश अकाउंट है, हम्म। आप फर्स्ट टाइम ऐड चला रहे हो, तो इनको गोल सेट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा क्योंकि वो तुम्हें हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास डेटा नहीं है। अब ये बोल रहा है कि ऐसे लोगों को ऐड दिखाओ, ड्राइव सेल्स ऑनलाइन इन ऐप बाय फोन और इन स्टोर, कि जो लोग जो हैं मेरी ऐड को देख के सेल मतलब खरीद लें, सामान खरीद लें। तो हम्म। इसको कैसे पता चलेगा कौन बंदा सामान खरीदेगा नहीं खरीदेगा? ये अगर तुमने पहले ऐड रन करी होगी और वहाँ पे उस पे उसने डेटा चेक किया होगा कि हाँ भी इस बंदे ने तुम्हारे उससे पहले कुछ परचेज कर रखा है, तो फिर वो क्या करेगा, ऐसे लोगों को पहले ऐड दिखाने की कोशिश करेगा। बट मैंने अभी तक कोई ऐड ही नहीं चलाई, मेरे पास कुछ डेटा ही नहीं है, तो ये आपकी हेल्प नहीं करेगा। ये ऑप्शंस आपको जब हेल्प करेंगे जब आपने 3-4 लाख की ऑलरेडी ऐड चला रखी है, आपकी आपकी ऐड अकाउंट के अंदर कुछ ऑडियंस बनी हुई है, तो उसके भी यहाँ पे फिर ये आपको हेल्प करेगा। अदरवाइज ज़ीरो है, ये आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। ठीक ठीक है। है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्रिएट एंड कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। हमें कोई गोल एंड गाइडेंस की जरूरत नहीं, हम सिंपली विदाउट गोल एंड गाइडेंस पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें कौन सी ऐड सेलेक्ट कैंपेन टाइप, कौन सा कैंपेन चलाना है। हम सर्च कैंपेन चला रहे हैं तो सिंपली हम क्या सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे, सर्च ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सर्च ऐड पे क्लिक करने के बाद इसको अभी तुम इग्नोर करो, ये कन्वर्जन होता है, ये मैं बताऊंगा कन्वर्जन किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके उसमें अभी नहीं आएगा। ये करने के बाद सिंपली यहाँ से मुझे इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये पूछ रहा है सेलेक्ट द रिजल्ट दैट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। तो भाई तुम इस कैंपेन के थ्रू कहाँ पे रिजल्ट चाहते हो, वेबसाइट विजिट, फोन कॉल्स, या फिर ऐप डाउनलोड? तो हम क्या कर रहे हैं अभी, सर्च ऐड चला रहे हैं। सर्च ऐड कहाँ पे दिखाई देती है, गूगल के सर्च इंजन पे। ठीक है, हम्म। तो अब यहाँ पे जब कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वेबसाइट ट्रैफिक कहाँ पे जाएगा, वेबसाइट पे जाएगा। वेबसाइट पे जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे वेबसाइट विजिट की हम ऐड चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपली वेबसाइट का यूआरएल डाल देना। जैसे मैं एक वेबसाइट लेता हूँ, इसका सिंपली यहाँ पे यूआरएल डाल देता हूँ। मैंने सिंपली यहाँ पे यूआरएल डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन, मतलब जो भी कैंपेन मेरा है उसका हमें यहाँ पे नाम सेट करना है। ये यूज़र को नहीं दिखाई देता, ये मुझे अपने लिए लगाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, मैंने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया कि ये क्या है, एक तरीके की सर्च ऐड है। और आज की डेट क्या है, 16 जनवरी। तो कुछ इस तरीके से मैंने कैंपेन का नाम दे दिया। ठीक है, तुम कुछ भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, मैं तो बेसिकली क्या करता हूँ, जिस कंपनी की मैं ऐड चला रहा हूँ, कौन सी ऐड चला रहा हूँ वो, और कितनी तारीख को मैंने चलाई है वो डाल देता हूँ, ताकि इन फ्यूचर में मुझे पता चले कि हाँ मैंने इस कंपनी के लिए सर्च ऐड कितनी तारीख को चलाई थी। ठीक है। ठीक है, ये करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट कंटिन्यू पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी सर्च ऐड, अलग अलग टाइप की मैंने सर्च ऐड पहले भी बना रखी। तो ये मेरे से पूछ रहा है कि इन्हीं में से कोई है जिसको आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, ये ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, या फिर आप एक नया चलाना चाहते हो।
तो मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, एक नया चलाऊंगा, क्योंकि मैं एक नया कैंपेन बना रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आता है आपका बिडिंग, व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन, मतलब कि तुम फोकस किस पे करना चाहते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक, इम्प्रेशन, शेयर। ठीक है, ये चार आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है। अब देखो कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, ये ऑप्शन आप जब लोगे जब आपने ऑलरेडी बहुत सारी ऐड चलाई होगी। कन्वर्जन का मतलब क्या है, कि कन्वर्जन का मतलब सिंपल सा ये है कि मुझ ऐसे लोगों को ऐड दिखाओ जो कन्वर्जन कर ले मेरी वेबसाइट पे जाके। ठीक है। अब आपकी वेबसाइट पे कौन कन्वर्जन करेगा नहीं करेगा, ये प्रीवियस डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो आपके पास डेटा नहीं है ना। तो अभी इनिशियल स्टेज में जब आप बहुत एकदम न्यू ऐड चला रहे हो, तो आप फोकस करोगे क्लिक्स के ऊपर। मेरी वेबसाइट पे मेरी एडवर्टीजमेंट के कन्वर्जन ऊपर। समझ नहीं आया। कन्वर्जन का मतलब ये है कि आप कुछ भी बेच रहे होगे ना अपनी वेबसाइट पे, हम्म। तो जब बंदा तुम्हारी वेबसाइट पे आए तो वो कुछ ना कुछ कन्वर्जन करे, कुछ परचेज कर ले तुम्हारी वेबसाइट पे आके। देखो यहाँ पे लिखा है, कन्वर्जन्स आर एक्शन ऑन योर वेबसाइट, ऐप और शॉप दैट यू वांट डिफाइन। ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन को, कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू को भी छोड़ दो, क्योंकि पहले आपको जब मैं बताऊंगा ना आगे चल के ऐड में कि कन्वर्जन कैसे बनते हैं, कैसे कन्वर्जन वैल्यू निकाली जाती है, तब आपको ये ऑप्शन समझ में आएंगे, अभी नहीं समझ में आएंगे। ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल हम क्या करेंगे, क्लिक्स लेके चलेंगे, कि भाई मेरी एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आए। क्लिक मतलब जैसे क्लिक कहने का जैसे मतलब है कि भाई जैसी कोई मेरी एडवर्टीजमेंट को देखे तो उस पर क्लिक करे। ठीक है। ठीक है। मतलब कि बिडिंग लग रही है क्लिक पे, जैसी कोई बंदा मेरे उस पर क्लिक करेगा मेरा पैसा कट जाएगा। ठीक है। सिंपल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड। तो देखो ये जो होता है, मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि दो तरीके की बिडिंग होती है, एक ऑटोमेटिक होती है, एक मैनुअल होती है। ठीक है। तो सर्च ऐड में जो है वो ऑटोमेटिक बिडिंग चलती है, तुम्हारे हाथ में नहीं होता बिड सेट करना कि तुम पर क्लिक पे कितना पैसा दोगे। ठीक है। ये क्या होती है, ऑटोमेटिक होती है। बट हाँ, तुम एक बिड लिमिट लगा सकते हो, जैसे सपोज करो तुमने 30 रुपीज़ की बिड लिमिट लगाई। ठीक है। तो अब गूगल क्या करेगा, जब तुम्हारी एडवर्टीजमेंट दिखा रहा होगा, तो अगर किसी ने 30 रुपए की बिड लगाई होगी, 30 30 के आसपास की बिड लगाई होगी, तो ये वहाँ पे भी तुम्हारी एडवर्टीजमेंट को दिखा देगा। मतलब कि तुमने क्या करा, एक बेसिकली अपनी एक लिमिट सेट कर ली 30 रुपए की, कि भाई ठीक है, 30 रुपए से नीचे कई कई बार हो सकता है तुम्हारी ऐड 10 रुपए में भी दिखाई दे, 10 रुपए के क्लिक पे भी दिखाई दे, कई बार 20 रुपए के क्लिक में भी दिखाई दे। 30 रुपए तक भी दिखाई दे चलेगा, 35 तक भी दिखाई दे चलेगा, बट अगर 30 35 से ऊपर चले जाती है तो ऐसी कंडीशन में मेरे को दूर रखना। सिंपल सा इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है। ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे नहीं सेट करोगे, तुमने कुछ भी सेट नहीं करना, तो फिर गूगल अपने अकॉर्डिंगली दिखाएगा। हो सकता है कई बार वो 10 रुपए में तुम्हारी ऐड दिखाई दे, कई बार 50 रुपए भी ले ले एक क्लिक पे, क्योंकि ये हम्म। डिपेंड करेगा ना कि जिस टाइम पे तुम ऐड चला रहे हो तुम्हारे कॉम्पिटिटर कितनी बिडिंग सेट अगर कर रहे हैं। ये मतलब अब जो जैसे मैंने मैक्सिमम लिमिट सेट की, जैसे आप बोल रहे हो 30 रुपए, वो पर क्लिक के 30 रुपए ले गए, हाँ, टोटल बजट मेरा 30 रुपए पर होगा। क्लिक के 30 रुपए। देखो ना, सीपीसी मैंने कल बताया नहीं था, कॉस्ट पर कॉस्ट पर क्लिक का। क्लिक। हम्म। ठीक है। नहीं, मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक मतलब एक उस पे, एक क्लिक पे। एक क्लिक पे, हम्म। एक क्लिक पे 30 रुपए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। मतलब अगर सपोज करो कि तुम ऐड दिखा रहे हो और तुम्हारा हम्म। कॉम्पिटिटर 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए दे रहा है पर क्लिक पे, तो उस कंडीशन में तुम्हारी ऐड नहीं दिखाएगा वो, क्योंकि तुमने यहाँ पे 30 रुपए से ऊपर बना कर रखा है गूगल को, भाई 30 से ऊपर बिडिंग जाए तो मेरी ऐड मत दिखाना, क्योंकि तुमने लिमिट ठीक है। सेट कर दी है। और अगर तुमने यहाँ से इसको हटा दिया, तो भाई जो भी उस टाइम पे बाकी के लोग ऐड दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, हो सकता है किसी टाइम पे तुम्हारी ऐड पे 10 रुपए पे भी क्लिक मिले, कभी 20 100 पे मिल पे भी सकता हो है, कभी जाए। 50 पे भी मिल सकता है। ठीक है। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में आपको ऑटोमेटिक ही चलानी चाहिए, जब तक आपको थोड़ी नॉलेज ना हो जाए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद देखो कैंपेन सेटिंग के अंदर ये बोल रहा है सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। ठीक है। तो देखो गूगल के दो नेटवर्क होते हैं, एक सर्च नेटवर्क होता है, डिस्प्ले नेटवर्क होता है। ठीक है। सर्च नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, कि गूगल की अपनी खुद की भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारी क्या कहते हैं ऐसे सर्च नेटवर्क होते हैं, जहाँ पे हो सकता है वो तुम्हारी एडवर्टीजमेंट को दिखा दे। कौन, जैसे कि सपोज करो इसका गूगल का ही अपना सर्च नेटवर्क है, जैसे वो गूगल मैप्स एक सर्च नेटवर्क है ना, जहाँ पे हम मैप देखते हैं। तो हो सकता है तुम्हारी एडवर्टीजमेंट को गूगल मैप पे दिखा दे, पर कोई फ़ायदा है उसका गूगल मैप पे दिखाने का? हम्म। नहीं है ना।
गूगल मैप्स पे नहीं। तुम्हारी ऐड दिखाई दे, टेक्स्ट ऐड, तो कोई फ़ायदा उसका गूगल मैप्स पे दिखने का? नहीं है। ठीक है। तो गूगल के अपने बहुत सारे सर्च नेटवर्क होते हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो उसकी पार्टनर वेबसाइट होती हैं। ठीक है। तो अब बेसिकली आपको इन दोनों को बंद करना है। ठीक है। अगर आपके पास बहुत अच्छा बजट है तो आप सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क पे अपनी एडवर्टीजमेंट को दिखाओ। बट अगर आपके पास बहुत लिमिटेड वो है, लिमिटेड बजट है, तो आपको इन दोनों से अनचेक कर देना है इसको सिंपली। नहीं तो ये पता क्या करेगा, ये गूगल के सर्च इंजन के अलावा और भी काफ़ी जगह पे तुम्हारी एडवर्टीजमेंट को दिखा देगा। डिस्प्ले वाली का क्या मतलब हुआ, डिस्प्ले डिस्प्ले नेटवर्क का? डिस्प्ले का मतलब है कि जो डिस्प्ले नेटवर्क होते हैं, जैसे यूट्यूब इसका एक डिस्प्ले नेटवर्क है। कई बार तुमने देखा होगा कि यूट्यूब पे भी टेक्स्ट लिखी हुई ऐड नज़र आती है। जहाँ पे एडवर्टीजमेंट चलती है ना, उसके नीचे जहाँ पे वीडियो चलती है उसके नीचे कई बार ना टेक्स्ट ऐड भी नज़र आती है। तो ये कई बार तो ना वहाँ पे भी भाई देखो, जो भी इसके नेटवर्क है वो कहीं पे भी उसको ऐड को दिखा सकता है। तो इसके नुकसान थोड़ी है सर। नुकसान क्यों नहीं है उसके, हम कौन सी ऐड बना रहे हैं? सर्च एड। तो सर्च ऐड बनाने का फ़ायदा तभी है ना जब जब कोई उस चीज़ के बारे में सर्च कर रहा हो और उसको मेरी ऐड दिखाई दे, है ना? तो यूट्यूब पे तो हम यूजुअली तो यूज इसमें वही तो रील्स देखिए देखते कि हैं। सर्च एड के नीचे लिखेगी एड्स कैन अपीयर नीयर गूगल सर्च रिजल्ट एंड अदर गूगल साइट्स व्हेन पीपल सर्च फॉर टर्म्स दैट आर रिलेवेंट टू योर कीवर्ड। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर बात को समझो ना, अगर आप वीडियो प्लेटफॉर्म पे चलेगी तो बंदे का फोकस तो वीडियो पे होता है ना, उसका फोकस कंटेंट पे नहीं होता लिखा हुआ। आप जब भी यूट्यूब पे जाते हो तो आप वीडियो पे फोकस करते हो या नीचे जो उसने टाइटल डिस्क्रिप्शन और मतलब कि वो फालतू की चीज़ें उसमें चलती है आप उसका फोकस रहता है? समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? ये वहाँ पे टेक्स्ट की तरह नज़र आएगी ऐड, आपकी वीडियो ऐड नहीं है। बट अगर आपके पास ठीक है, अगर आपके पास बहुत अच्छा बजट है, तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हो, दोनों को ऑन कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। बट आपके पास लिमिटेड बजट है, तो उस कंडीशन में अगर आप इनको भी ऑन कर दोगे तो आप काफ़ी सारी जगह ऐसी अननेसेसरी की जगह भी तुम्हारी ऐड दिखाई देगी जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपका बजट क्या बोलता है। क्लियर? उसके बाद हम यहाँ पे क्या है, लोकेशन। लोकेशन पे यहाँ पे ऑल कंट्रीज, अगर आपको इंडिया टारगेट करना है इंडिया, और अगर कोई स्पेसिफिक कंट्री का टारगेट करना है, मतलब स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे सपोज करो आपको यहाँ पे दिल्ली में टारगेट करना है, तो आप यहाँ पे दिल्ली ले लोगे। आपको और कोई लोकेशन यहाँ पे ऐड करनी है, जैसे नोएडा ऐड करनी है, तो आप नोएडा भी ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है। आपको यहाँ पे गुड़गांव करना है तो आप गुड़गांव की लोकेशन भी यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है। यहाँ पे ये ऑडियंस बता रखी है कि ऑलमोस्ट इतनी ऑडियंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। ये एकदम वो नहीं होता, रियल नहीं होता, ये उसका लमसम जो है वो होता है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो लोकेशन ऑप्शन के अंदर आओगे तो दो तरीके की आपको मिलेगी, प्रेजेंट और इंटरेस्ट पीपल इन रेगुलरली इन हुज इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन, पीपल प्रेजेंट रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन। तो अब ये भी टोटली डिपेंड करेगा तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा है। तो मैं यहाँ पे यूजुअली लेके चलूँगा कि भाई जो मैं टारगेट ऑडियंस जो रखी हुई है, वो ऑडियंस वहाँ पे रहती हो, ऐसे लोगों को ऐड दिखाओ। अगर तुम इसको क्लिक कर दोगे ना, तो अब सपोज करो कोई बंदा पंजाब में बैठा है और वो दिल्ली के बारे में कुछ सर्च कर रहा है, तो उसको भी ऐड दिख जाएगी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है दिल्ली के ऊपर। देखो ध्यान से पढ़ो, प्रेजेंट, प्रेजेंस या तो वो रहता होगा, या फिर इंटरेस्ट पीपल। ठीक है। या तो उसका इस जगह पे इंटरेस्ट है, और इन रेगुलरली इन और हुज शो इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन। अगर किसी ने दिल्ली, किसी दूसरे स्टेट पे बैठ के दिल्ली के बारे में कुछ सर्च कर लिया, दैट मीन्स कि उसका क्या है, इंटरेस्ट है दिल्ली के अंदर। तो उस कंडीशन में हो सकता है वो तुम्हारी एडवर्टीजमेंट को दिखा दे। ठीक है। ठीक है। तो तो ये टोटली डिपेंड करेगा तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है। तो बाकी अगर तुम उस भाई ऐसे लोगों को ऐड दिखाओ ना जो रह रहे हैं वहाँ पे, तो ज़्यादा बेटर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। ठीक है। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज, कि भाई बंदे को कौन सी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ठीक है। तो यूजुअली यहाँ पे अपना इंग्लिश ही रहता है। ठीक है। सेलेक्ट द लैंग्वेज दैट यू योर कस्टमर स्पीक। ठीक है। तो तुम यहाँ पे हिंदी भी ले सकते हो और इंग्लिश भी ले सकते हो, क्योंकि तुम इंडिया में हो तो हर किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो हमने यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेजेस ले ली। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑडियंस सेगमेंट है। ऑडियंस सेगमेंट के अंदर आप कुछ नहीं करोगे। ऑडियंस सेगमेंट जो है, जब मैं रीमार्केटिंग ऐड बताऊंगा ना आपको, तब हम ऑडियंस सेगमेंट वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है। इसको ऑडियंस सेगमेंट को, तो इसको हम अभी छोड़ देंगे। ठीक है। जब हम रीमार्केटिंग कैसे करते हैं, मैंने कल समझाया था ना आपको रीमार्केटिंग, जब हम वो करेंगे तब मैं हाँ आपको जी, हाँ जी। बताऊंगा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो ऐड रोटेशन। ऐड रोटेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग ऐड ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे सपोज करो ये 3 ले लिए। अब मैं कोई दूसरा ऐड ग्रुप बनाऊंगा, उस ऐड ग्रुप के अंदर सपोज करो मैं कोई और लोकेशन ले लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग ऐड ग्रुप बनाते हैं। मैंने बताया था ना, एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल ऐड ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है ऑप्टिमाइज प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड, डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड इनडेफिनेटली। इसके कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि हम जैसे अगर अगर यहाँ पे अलग अलग ऐड ग्रुप बनाते हैं, तो जो ऐड ग्रुप हमारा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसको ही आपको क्या कहते हैं, बार बार रोटेट करके दिखाना है। या फिर ये बोल रहा है कि ठीक है भाई, जो ऐड परफॉर्म नहीं कर रही उसको भी दिखाते रहो। ठीक है, सपोज करो आपने दो ये ऐड ग्रुप वापस बनाए। बताना सर। इसका मतलब है, देखो सिंपल सा ये है कि मैंने सपोज करो 2 ऐड ग्रुप बनाए, एक दिल्ली के लिए, एक नोएडा के लिए। ठीक है, अब नोएडा वाला तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर दिल्ली वाला अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो अगर तुम लिखोगे ऑप्टिमाइज प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, तो वो क्या करेगा कि जो जो ऐड आपकी बेस्ट परफॉर्म कर रही होगी, जैसे सपोज करो जो नोएडा वाली ऐड है परफॉर्म करे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस ऐड को और ज़्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा। और अगर आप यहाँ पे करोगे डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एंड इंडेफिनेटली, इसका मतलब ये है कि दोनों ही ऐडों पे फोकस करो। भले ही दूसरी ऐड पे तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो भी उस ऐड पे फोकस करो। ठीक है, ठीक समझ है, गया। तो हम ऑब्वियस सी बात है कि भैया जो हमारी बेस्ट परफॉर्म कर रही होगी हम उस पर फोकस करेंगे, इसको और ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है फिर? वही आप करो कि जो आपकी बेटर परफॉर्म कर रही है। ठीक है। ठीक है, कुछ ऑप्शंस देखो इसमें ऐसे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ही हम रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि गूगल हमें खुद सजेस्ट करता है वो ऑप्शंस जो हमारे लिए बेस्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है स्टार्ट एंड एंड डेट। इसके अंदर देखो यहाँ पे आप अपनी की स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे सपोज करो मुझे कैंपेन आज ही रन करना है, तो मैं आज ही कर लूँगा। अगर मैं सपोज करो मैं यहाँ पे 18 डाल देता हूँ, तो ये क्या होगा, 17 तारीख के रात के 12 बजे, 18 बजे से जो मतलब कि 18 तारीख से जो है ये ऐड दिखनी शुरू होगी। भले ही मैं इसको आज बना रहा हूँ, आज पब्लिश कर रहा हूँ, पर चालू कब से होगी ये, 18 तारीख से चालू होगी। हाँ जी। ठीक है, और अगर आप उसको बंद भी करना चाहते हो, तो अगर आप सपोज करो 1 हफ्ते के लिए चलाना चाहते हो, तो आपने 25 तारीख को यहाँ पे कर दिया, तो 25 तारीख के बाद ये कैंपेन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक ठीक है। है, तो हम स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तुम चाहो तो अपनी ऐड को शेड्यूल कर सकते हो। तो ऐड शेड्यूलिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज करो तुम्हें मंडे से फ्राइडे चलानी है, तो मंडे से फ्राइडे तुम्हें कितने बजे से कितने बजे अपनी ऐड दिखानी है, तो तुम यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं अपनी ऐड को। अगर किसी स्पेसिफिक दिन दिखानी है पूरे हफ्ते में से, मंडे मंडे को दिखानी है, तो तुम मंडे को यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। अगर तुम कुछ नहीं करोगे शेड्यूल, तो वो अपने अकॉर्डिंगली दिखाएगा गूगल इसको। और अगर तुम्हें शेड्यूल करनी है, तो तुम यहाँ से मल्टीपल टाइम फ्रेम को लेके शेड्यूल कर सकते हो अपनी ऐड को। मतलब स्पेसिफिक दिन या स्पेसिफिक हाँ, टाइम पे स्पेसिफिक दिन भेजना। और स्पेसिफिक टाइमिंग में दिखा सकते हो। ठीक है। ठीक है, नहीं तो ये देखो ऑल डे तुम्हारा चलता रहेगा। ठीक है, और ये क्या कहते हैं कैंपेन यूआरएल, इसको मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस है, ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस के अंदर क्या होता है बेसिकली, देखो योर एड विल ओनली शो ऑन सर्च दैट मैच योर कीवर्ड एंड मेंशन सेलेक्टेड ब्रांड इंक्लूडिंग रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ब्रांड रिस्ट्रिक्शन विल लिमिट सर्च ट्रैफिक, सो अप्लाई ओनली नेसेसरी ब्रांड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अभी यहाँ पे आप जो है हम बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी मैं ना नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और ज़्यादा बेटर तरीके से बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना एक साथ बताऊंगा मैं तुम्हें, क्योंकि तुम हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है, जो जो ऑप्शन अभी बता रहा हूँ ना उन पे फोकस करो अभी। ठीक है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस होंगे तो वो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जो अभी मैंने बताया वो उस पर फोकस करो सिर्फ अभी। अब जैसे यहाँ पे ऐड ग्रुप है, तो ऐड ग्रुप पे मैंने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको इस ऐड ग्रुप को कुछ भी नाम देना है। जैसे ये मैंने कौन सा ऐड ग्रुप बनाया था, मैंने दिल्ली एनसीआर को टारगेट किया था ना, तो सपोज करो मैं यहाँ पे दिल्ली एनसीआर ऐड ग्रुप इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगाना है, और तुम चाहो तो अपने प्रोडक्ट वगैरह अगर तुम्हारे पास हैं, सर्विसेज जो भी है तुम यहाँ पे डालना चाहते हो तो डाल दो। ये बेसिकली तुम्हें क्या करेगा, कीवर्ड निकाल के देगा। देख रहे हो ये कीवर्ड, क्योंकि हम कौन सी ऐड चला रहे हैं, सर्च एड। तो सर्च ऐड किस पे चलती है, कीवर्ड्स के ऊपर चलती है। तो अब यहाँ पे तुम्हें वो कीवर्ड डालने हैं जिन कीवर्ड्स पे तुम्हारी एडवर्टीजमेंट दिखाई दे। ठीक है, ठीक। यहाँ पे तुम्हें वो कीवर्ड डालने हैं जिन कीवर्ड्स पे तुम चाहते हो कि भाई मेरी एडवर्टीजमेंट जो है वो यूज़र को
दिखाई दे। ठीक है, तो अब जैसे सपोज करो कि ये ऐड मैंने ये टाइप किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने ये कीवर्ड सेट कर रखा होगा, तभी इस कीवर्ड पे इनकी ऐड दिखाई दे रही है। तो उसी तरीके से तुम्हें भी क्या करना है, अपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर अपने उसके अकॉर्डिंगली, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली क्या करना है, यहाँ पे कीवर्ड सेट करने हैं। ठीक है, ये करने के बाद फिर आता तुम्हारे यहाँ पे देखो फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल का मतलब क्या हो गया, तुम्हारा लैंडिंग पेज, यानी कि जैसे कि ये इसका फाइनल यूआरएल है। अगर मैं इस ऐड पे क्लिक करूंगा तो मैं इस यूआरएल पे पहुंच जाऊंगा, देख रहे हो ये यूआरएल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें वो यूआरएल यहाँ पे बेसिकली डालना है जिस पे क्लिक करने के बाद यूजर वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ठीक हमारा है। फाइनल, उसके बाद यहाँ पे देखो डिस्प्ले पैथ। डिस्प्ले पैथ क्या होता है बेसिकली, जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये जो इसका यूआरएल है, इसके यूआरएल के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिजिटल और मार्केटिंग एजेंसी, इसको कहते हैं डिस्प्ले पैथ। ये सिर्फ ना लोगों को दिखाने के लिए होता है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हम्म, ब्रांडिंग, मैंने यहाँ पे ब्रांडिंग डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ मेरी ऐड बन रही है, तो इसके आगे दिख रहा है तुम्हें द ब्रांडिंग एक्सपर्ट डॉट इन, इसी के आगे देखो यहाँ ब्रांडिंग और एजेंसी लग गया। ठीक ठीक है, है। तो डिस्प्ले पैथ इस काम आता है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है बेसिकली, तुम्हें 3 हेडलाइन और 3 क्या लिखनी है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाला है, तो यहाँ पे मेरे को इसने उसके अकॉर्डिंगली कुछ हेडिंग्स दे दी हैं। कम से कम मिनिमम 3 हेडिंग आप करोगे, क्योंकि जब ये हेडिंग होती है ना, 3 हेडिंग से मिलके बनती है। ये जो यहाँ पे लिख, जैसे कि मैं ऐड पे दिखाता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये 3 हेडिंग्स को मिला के बनाया हुआ है। क्योंकि अगर आप तुम यहाँ पे देखोगे, हेडिंग की लिमिट देखो सिर्फ 30 कैरेक्टर की होती है, मतलब 30 कैरेक्टर से ऊपर की आप हेडिंग ही नहीं बना सकते। हम्म, ठीक है, तो इस तरीके से देखो, मैंने यहाँ पे जो हेडिंग बनाई है वो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे होगे। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, हेडिंग बनानी है। हेडिंग्स के अंदर आपको देखो बेसिकली क्या करना है, कि आपको ना मतलब कैशी टाइप की हेडिंग लिखनी है, जिसको पढ़ते ही ना मतलब यूज़र वो हो जाए। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट 100% रिजल्ट। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एट एफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, राइट हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एट बेस्ट प्राइस। ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब कि यूज़र जब देखे ना उसको, तो यूज़र को मतलब एक वो हो, जैसे देखो यहाँ पे मेरी अगर ऐड चलेगी गूगल पे, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, डीएम सर्विसेज एट बेस्ट प्राइस, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 3 हेडिंग 3 डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। कम से कम 3 हमें डिस्क्रिप्शन लिखने होते हैं, 3 हेडिंग लिखनी होती है। क्योंकि वो क्या करता है कि वो उसको क्या करता है, चेंज करके दिखाता रहता है। कभी वो तुम्हारी ये हेडिंग दिखाएगा, कभी ये हेडिंग दिखाएगा, कभी ये हेडिंग दिखाएगा। मतलब वो टाइम 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 क्या करता रहता है, उसको चेंज करता रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप आओगे, तो ये साइट लिंक है, ये भी हम कल कंप्लीट करेंगे कि साइट लिंक क्या होते हैं। ठीक है, ये सब साइट लिंक हो गया, और क्या कहते हैं कैंपेन यूआरएल, ये हम नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम देखेंगे। इन ऑप्शंस को अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देना। ये करने के बाद सीधे तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद सिंपली वो तुमसे तुम्हारा बजट पूछेगा। ठीक है, तो ये तुम्हें क्या है बेसिकली यहाँ पे, ये एवरेज डेली बजट तुम्हें रिकमेंड करेगा कि भैया एटलीस्ट 15,000 रुपये एवरेज डेली बजट रखो। पर तुम यहाँ पे हमेशा क्या करोगे, सेट कस्टम बजट। कस्टम बजट में क्या होगा, ये तुम अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जैसे सपोज करो मैं 1,000 रुपये यहाँ पे डेली का बजट रखता हूँ। इतना तो मिनिमम हमें रखना ही पड़ता है। ठीक है, 500 से नीचे में आप वैसे भी ऐड रन नहीं कर सकते गूगल एड्स के अंदर। ठीक है, तो मैंने सपोज यहाँ पे 1,000 रुपये का अपना डेली का बजट ले लिया।
ठीक है। हम्म। ये लेने के बाद मैंने यहाँ पे इसको सिंपली नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद मैंने जो भी एडवर्टीजमेंट बनाई होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो दिखाई देंगी। मैंने क्या क्या ऑप्शंस इसके अंदर डाले हुए हैं वो सब इसके अंदर यहाँ पे दिखाई देंगी। कहीं पे किसी चीज़ पे कुछ एरर वगैरह हो रहा होगा तो वो एरर वगैरह रेड कलर से वो दिखा देगा। ठीक है। यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ, एरर्स की चेकिंग कर रहा है। और एरर चेकिंग करने के बाद फिर लास्ट में जो है यहीं पे हमें पब्लिश का ऑप्शन दिखा देता है, जहाँ पे हम ऐड को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। ठीक है। ये होता रहेगा। तुम एक काम करो, तुम खुद से कैंपेन रन करो स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाते हुए। जो जो भी ऑप्शंस मैंने बताए हैं वो सारे ऑप्शंस इसमें कर लो, बाकी जो नहीं बताए वो छोड़ दो। ठीक है। गूगल एड्स पे जाओ, वहाँ पे प्लस का ऑप्शन है ना लेफ्ट में, क्रिएट का, वहाँ पे क्लिक करो। क्रिएट कैंपेन। सर्च ऐड। ठीक है। वेबसाइट विजिट, यहाँ पे डाल दो अपना यूआरएल डाल दो। हाँ जी, एक मिनट। इसमें क्या करना है, जो ये ऑप्शन है? इसमें तुम वही रहोगे, पेज व्यू, क्योंकि हम क्या चला रहे हैं यहाँ पे, सर्च ऐड चला रहे हैं। और सर्च ऐड पे हम किस पे फोकस करते हैं, पेज व्यू पे, मतलब कि बंदा हमारी जब लैंडिंग पेज पे क्लिक करेगा तो उसको हमारा लैंडिंग पेज दिखाई दे। यूआरएल अभी कोई भी डाल दूं? हाँ, अभी तो तुम कोई सा भी डाल दो, तुम्हारे पास तो नहीं होगा ना अभी वेबसाइट वगैरह। इसी का कॉपी कर दूं? हाँ, इसका ही कॉपी कर लो। मैं तो कैंपेन नहीं डालना ना। एक सेकेंड। यहाँ पे कैंपेन नेम डालो। यहाँ पे क्लिक्स क्लिक्स पे अपने को फोकस करना है। इसमें कौन सा करना है सर? हेलो? ऊपर वाला ना, प्रेजेंस, मतलब जो लोग, सॉरी नीचे वाला, कि जो लोग उस मतलब उस लोकेशन में प्रेजेंट हैं।
ये तो पूरा यूआरएल है इसके, वो कैसे कॉपी करूं? नहीं, यहाँ पे तो वो करना है ना तुम्हें, वो ऑटोमेटिकली आ गया होगा ना उसका यूआरएल। पूरा आ गया था ना, तुमने डाला था या ऑटोमेटिक आ गया था? मैंने डाला था। अच्छा ठीक है, फिर वो पूरा नहीं, वो डॉट कॉम तक आएगा सिर्फ। वही कह रहा हूँ ना। कैसे लूँ हाफ इसको, वो कैसे करूँ? आगे जाओ डॉट कॉम तक, वहाँ पे क्लिक करो, पीछे का हिस्सा सारा उड़ा दो। नहीं, जैसे ही है ना, अब इसको कॉपी करना है। ऐड पे क्लिक करो, इसको कट करो। पहले उस पर क्लिक करके खोल लो ना उसको, या फिर इस पर राइट क्लिक करके यूआरएल वो कर सकते हो। अरे वो लैंडिंग पेज का यूआरएल है, वो तुम्हें इतना ही बड़ा नज़र आएगा। एक काम करो, sdta.in खोलो, उसका निकाल लो। नहीं नहीं, जैसे इसका खोला, इसको आप कह रहे हो ना खोल दिया, फिर वहाँ पे जाके पेस्ट करो इसको। ये यही तो किया था, अभी बड़ा आ रहा था इसलिए मैंने इसको वो इसको किया। पीछे का हिस्सा हटाओ ना डॉट कॉम तक का। नीचे क्या करना है? नीचे यहाँ पे तुम कीवर्ड टाइप करोगे कि किन कीवर्ड पे तुम्हें ऐड दिखानी है बंदे को। कीवर्ड जैसे कैसे बनाऊं? कीवर्ड जैसे वही है कि क्या कहते हैं, क्या कौन सी सर्विसेज का बना रहे हो तुम। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग का ही बनाना है, कैसे बनाऊंगा? तो डिजिटल मार्केटिंग में मतलब क्या सर्विसेज दे रहे हो कि क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो? सर्विसेज देती। सर्विसेज दे रहे हो तो यहाँ पे तुम सिंपल सा डाल सकते हो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली। ये सब इसके कीवर्ड्स होंगे। बाकी कीवर्ड मैं तुम्हें कल, इसके भी अलग अलग टाइप के कीवर्ड होते हैं तो वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। एसईओ तो तुमने किया होगा ना, एसईओ में कीवर्ड रिसर्च नहीं किया? किया सर, पहले हो गया, साल पहले कोर्स किया था, तभी पूछ रहा हूँ। अच्छा, हम्म। चलो इसमें अभी फ़िलहाल तो तुम कुछ भी डाल दो। जब मैं कल तुम्हें की, इसमें भी अलग अलग टाइप के कीवर्ड होते हैं ना, तो उसी में फिर तुम्हें जो पुराने कीवर्ड, एसईओ वाला कीवर्ड है वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा इसमें। अभी तो ये डाल लो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एट अफोर्डेबल कॉस्टिंग, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्या डालूं? फाइनल यूआरएल, वही यूआरएल जो तुमने कॉपी किया था ना वहाँ से। अच्छा, इसमें जो आप कह रहे थे नीचे दिखेगा ना, साइड पे मतलब। हाँ, वो यूआरएल के बगल में आपका दिखाई देगा। हेडलाइन में क्या लिखना है?
हेडलाइन में जो भी आप क्या कहते हैं हेडलाइन वहाँ पे दिखा सकते हो, जैसे टाइटल दिखा सकते हो। तीन तीन हेडिंग तुम्हें कम से कम डालनी होगी। जैसे मैंने डाला था, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ये तो अपग्रेड का वो कॉपी किया हुआ है ना, वो कोर्सेज के लिए है। हाँ, तो इसीलिए अब अपग्रेड के वो दिखा रहा होगा ना वहाँ पे हाँ। सजेशन में तुम्हें। हम्म, ठीक है, हो गया। नीचे डिस्क्रिप्शन, 3 डिस्क्रिप्शन लिखने होंगे। वो कैसे लिखूं? लिखो डिस्क्रिप्शन, ये रे। लिखो इसमें, वी प्रोवाइड द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, वी हैव एक्सपर्ट टीम। ये थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा ना, माइंड को थोड़ा सा। ठीक है, हो गया। हो गया। ठीक है, हो गया। स्क्रॉल करो। नेक्स्ट करूं? तीन 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 डालनी है, 3 डाल दी। वो भी उस टाइम वो जो शो कर रहा था वही डाल दी मैंने अभी के लिए। मतलब 3 डाले ना, 3 हेडिंग और हाँ जी। 3 डिस्क्रिप्शन। हम्म। नेक्स्ट करूं? हाँ ठीक है, नेक्स्ट करो। ठीक है, यहाँ पे अपन को क्या करना है, कस्टम बजट सेलेक्ट करना है। ये मतलब दिन का बजट होगा? हाँ, ये हमारा डेली का बजट होगा। इसमें क्या करूं? बस ये तुम्हारा वो है, क्या कहते हैं, बताया था ना मैंने कि ऐड को करने के बाद ये तुमने जो भी ऐड वो करी है वो सारा तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा है। जो भी तुमने ऐड डिज़ाइन करी है उसकी सेटिंग्स वगैरह तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ठीक पब्लिश है, कर दो। ये करने के बाद अब जस्ट इसको तुम पब्लिश कर दो। इसमें से वो तो ऑप्शन नहीं दिखाया जो आपने को बताया था कि स्टार्टिंग में पेमेंट का बताएगा। नहीं तो पेमेंट का ऑप्शन तो उसमें बिलिंग पे जाके होगा ना, ये तो तुम डायरेक्ट कैंपेन बना रहे हो। अच्छा, ठीक अब है। जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारा कैंपेन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये तुम्हारा उस पर चले जाता है, पब्लिश होने के लिए चले जाता है। ठीक है, ये अंडर रिव्यू रहता है। जैसे ही गूगल आपकी पूरी एडवर्टीजमेंट को देखता है, उसे जब सारी चीज़ें देख के सही लगती है, जेन्युइन लगती है, तो फिर वो आपको पब्लिश कर देता है आपकी एडवर्टीजमेंट को। ठीक है, फिर यहाँ पे जो जैसे देख रहे हो ना, क्रिएट कैंपेन और पॉलिसी रिव्यू के लिए चले गया है। जैसे ही पॉलिसी रिव्यू पे एक्सेप्ट हो जाएगा, इंप्रेशंस वगैरह इसके अंदर आने लग जाएंगे, क्लिक्स वगैरह इसके अंदर आने लग जाएंगे आपको, तो वो दिखने लग जाएंगे आपको। ठीक है, बट उसके लिए तुम्हें बिलिंग करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो बिलिंग का ऑप्शन भी है। देखो टूल्स के नीचे देखो बिलिंग का ऑप्शन है। हेलो। 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 हाँ सर, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं।
हाँ कोई बात नहीं। तो क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, तुम्हें टूल्स के नीचे बिलिंग का ऑप्शन होगा, तो वहाँ से आप बिलिंग विलिंग वो करोगे, जैसे बिलिंग वगैरह आपको करनी है। एक सेकंड सर, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देख लो। हम्म। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, हम्म। ये आ गया मैं। स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही। एक सेकंड। मैं- अब दिख रही होगी। हाँ। आ गई सर? अब आ गई। हाँ, कहाँ पे पेमेंट सेट करूँ? देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, टूल्स है, उसके नीचे देखो बिलिंग का ऑप्शन है, बिल्कुल लेफ्ट में देखो स्क्रीन के। टूल्स, अच्छा ठीक है। यहाँ पे भी ऊपर अपने आ गया, एंटर योर बिलिंग इन्फॉर्मेशन। हाँ, यहाँ से वो भी नोटिफिकेशन तुम्हें देता रहेगा बिलिंग के लिए। तो इसमें पेमेंट वो यूपीआई वगैरह से होती है या कार्ड से? कार्ड कार्ड। अच्छा, ये रहा जो आप बता रहे थे ना, पेमेंट मेथड। ठीक है। बस यहीं पे सारी डिटेल्स वगैरह डाल के। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, अ, कुछ एड्स कल तक, 4-5 एड्स कम से कम यहाँ पे दोबारा से बना के ट्राई करना। देखो, बताने को तो मैं तुम्हें एक दिन में ही बता दूँ पूरी हम्म, सर्च ऐड, बट वही है कि तुम अभी समझ में आ जाएगा, तुम्हें बाद में समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो जो ऑप्शन मैंने तुम्हें आज बताया एटलीस्ट उनको करना, दोबारा से कम 4 से 5 ऐड बनाना। ठीक है, फिर कल हम कीवर्ड्स क्या होते हैं इसके अंदर, एक्सटेंशन क्या होते हैं, ठीक है, एक्सटेंशंस क्या होते हैं, वो कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम करेंगे कल। ठीक है। ठीक है, बट इसकी प्रैक्टिस करना। हाँ हाँ, आप कल चेक कर लेना, बना के रख दूंगा। हाँ, तो कोशिश करना कि एटलीस्ट मतलब 4-5 एडवर्टीजमेंट अगर बना के रखोगे तो वेल एंड गुड है। ठीक है, और पुराने वाले उससे रेफर भी कर लूंगा थोड़ा, कि आइडिया हो जाए। हाँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है, फिर कल ओके। मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके। ओके। सर, हाँ। सर एक बार अपना वो नंबर शेयर कर सकते हो, अगर कुछ डाउट हो मैं आपसे पूछ लूँ, मेरे नाइन पास फाइव पवन एट सर टू का है। हाँ, 9582 0740 0740 96। 96। टेक्स्ट मिस मैसेज कॉल दिए करना है, सर। वैसे मेरा पूरे दिन क्लास ही रहती है, तो जब भी फ्री होऊंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मतलब जो भी डाउट होगा मैसेज कर देना मेरे को। मिस कॉल आ गई आपको सर? हाँ, आ गई आ गई। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। كان يكفي لك نعم آخر